हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नारा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका परक्यूसाइड्स, जो कि अंडर सेक्शन 17 थे। कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूसाइड्स थे। परक्यूसाइड्स हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सारे। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप देख लीजिए। पीछे मैंने क्लासेस डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हैं, वहाँ से जाके आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन या मैं कहूँ लीव ट्रैवल अलाउंस, ये जो अलाउंस होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ये जो कंसेशन है ये एम्प्लॉय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए दिया जाएगा, और इसके लिए उस एम्प्लॉय को इनकम टैक्स के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं, कुछ राहतें दी गई हैं जो उसको यहाँ पर अवेल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर कोई जना नई स्कीम के अंदर आ गया है, अगर किसी ने नई स्कीम अडॉप्ट कर ली है जो कि हमारी सेक्शन 115 BAC के अंदर आती है, तो उसको ये लीव ट्रैवल कंसेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर हमें क्या एग्जेम्पशंस मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो एक एम्प्लॉय को एग्जेम्पशंस जो मिलने वाली है लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर, वो उसको मिलेंगी या तो खुद के लिए, ठीक है, या तो वो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उससे रिसीव हुई है उसके लिए, या फिर जो उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर रहा है उससे जो है उसको बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं ट्रैवल कंसेशन के लिए, तो वो प्लस या तो उसको लीव ट्रैवल कंसेशन अपने लिए मिलेगा या अपनी फैमिली के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि उसने जो घूमी है जगह, ठीक है, तो ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, वो छुट्टियों पर गया हो इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में, और टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, वो इंडिया के अंदर कहीं पर भी घूमा है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके लिए भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है फैमिली क्या होती है। फैमिली के लिए आपको याद रखना है कि स्पाउस जो उसकी धर्मपत्नी है वो, प्लस चाइल्ड, प्लस जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उस इंडिविजुअल की, उनको भी फैमिली के दायरे के अंदर लिया गया है, उनको भी फैमिली कहा गया है। अब बात करते हैं आपकी कि एग्जेम्पशंस की अवेलेबिलिटी क्या होगी। तो एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल होगी 2 जर्नी के लिए, जो कि आपकी 4 कैलेंडर ईयर्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी 9th और 10th ब्लॉक चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका 2018 से 2021 फर्स्ट ब्लॉक है और 2022 से 2025 तक सेकंड ब्लॉक है। अगर इस बीच आपने कोई लीव ट्रैवल कंसेशन लिया है तो उसका बेनिफिट आपको अलाउ हो जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने LTC का जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं करा है किसी भी ब्लॉक के लिए, तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है एक जर्नी के लिए इन अ कैलेंडर ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग एट द एंड ऑफ सेड ब्लॉक। जो उसका ब्लॉक है उसके लिए उसको एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाएगी। मगर यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, आपको जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होगी अगर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर 1/10/1998। अगर आपके पास 2 या से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 1998 के बाद अगर वो बच्चे हुए हैं तो आपको ये जो आपका लीव ट्रैवल कंसेशन है ये नहीं मिलेगा। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड बिफोर born बिफोर 1/10/998। ठीक है, 1998 से पहले अगर आपके वो बच्चे हुए हैं तो ये आपको मिल जाएगा, चाहे वो बच्चे कितने ही क्यों ना हो। ठीक है, बात आती है आपकी एग्जेम्पशंस की लिमिट की। तो जितना आप खर्चा करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फेयर वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपको एज एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि किन किन तरह से, क्योंकि ट्रैवलिंग भी हमारी काफ़ी मोड से होती है, तो चलिए वो मोड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से मोड्स हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहला आता है अगर आपने जर्नी परफॉर्म करी है बाय एयर। तो बाय एयर में क्या रहेगा, जो इकोनॉमिक क्लास है आपकी, जो प्लेन्स में इकोनॉमिक क्लास होती है, और उस जगह जहाँ पर आप जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं दिल्ली टू बेंगलोर, अगर जो सबसे छोटा रास्ता है उसकी जो इकोनॉमिक क्लास की फेयर है या तो वो, या फिर जो आपने अमाउंट स्पेंड करी है वो, दोनों में से जो भी लेस होगा, कम होगा, वो आपका यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए अलाउ हो जाएगा। ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। पहले जो मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं, बट जो क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं के बेसिस पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपने जर्नी परफॉर्म करी है बाय रेल,
तो जो फर्स्ट एसी का टिकट होता है रेलवे का, जो भी उस जगह का शॉर्टेस्ट रूट होगा, जैसे आप गए यहाँ से दिल्ली से कहाँ पे जाएंगे आप, अमृतसर, तो अमृतसर का जो सबसे छोटा रूट होगा उसका जो फर्स्ट एसी का टिकट होगा या तो वो, या फिर जो अमाउंट आपने स्पेंड करी है विच एवर इज़ लेस, जो सबसे कम रहेगी वही आपको एज अ LTC क्लेम हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी जो है, ठीक है, या डेस्टिनेशन जो है वो रेलवे से तो कनेक्टेड है, बट आपने जो जर्नी है वो परफॉर्म करी है किसी अदर मोड से, तो उस जगह जो रेलवे का फर्स्ट एसी का जो टिकट होता है, ठीक है, जो अमाउंट फर्स्ट एसी की टिकट की होती है या तो वो, या फिर आपका जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो, ठीक है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एज अ एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी ना हो, तो वहाँ का जो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे आपकी जो लोकल एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हर जो आपकी स्टेट है उसका अपना अपना सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ की जो डीलक्स बसेस हैं या उसका जो फर्स्ट क्लास का टिकट है, ठीक है, डीलक्स बसेस का जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके लिए आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगी, या फिर जो आपने खर्चा किया है, जो आपने टिकट्स लिए हैं, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपको एज अ एक्सपेंस या एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है, अगर वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आप क्या करोगे, जो फर्स्ट एसी का टिकट है रेलवे का, जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उस जगह पे जाने का, ठीक है, जहाँ तक आप रेल से जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो लिया जाएगा, और आपका जो अमाउंट आपने स्पेंड करी है वो दोनों में से जो भी कम होगी वो आपको यहाँ पर एज ए एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। तो हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही रेडी करना है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें सैलरी के क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।